जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज का जो हम टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। नाउ फिजिकल फीचर्स आपके क्या हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वी कैन से लैंड फॉर्म्स हमारे अर्थ के ऊपर, या वैसे इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर यू सी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स हमारे पास है, डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोग्राफी हमारे पास है। नाउ इफ यू सी वी हैव द लॉफ्टेस्ट वी कैन से माउंटेन्स एंड हिल्स, we have the plateau we can say portion, we have the plain वाला portion, so these all the things अगर हम इनको एक साथ रखेंगे तो इनको हम बोलते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो आज हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में देखने वाले हैं। तो मेनली अगर हम इंडिया को डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फीचर्स में क्या करते हैं, आपका डिवाइड करते हैं, तो हम मेनली अगर हम देखते हैं तो 6 फिजिकल फीचर्स इंडिया में आपके हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बात करेंगे बेटा, दैट इज द हिमालयाज। सो सबसे पहले हम देखेंगे हिमालयाज के बारे में, ओके, जो कि हमारा पहला फिजिकल फीचर है। सेकंड हम इसके अंदर देखते हैं बेटा द वी कैन से नदर्न प्लेन्स, जो हमारे क्या है, जो हमारे प्लेन वाला एरिया है जिसको हम बोलते हैं आपके नदर्न प्लेन वाला एरिया आएगा। थर्ड पोर्शन इसके अंदर हम देखते हैं आपका वी कैन से पेनिनसुलर प्लेट्यू, ओके, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला पोर्शन है वो आपका इसके अंदर आएगा। तो ये आपका थर्ड। फोर्थ हम देखेंगे इसके अंदर बेटा वी कैन से कोस्टल प्लेन्स, ओके, जो हमारे कोस्टल प्लेन्स वाले एरिया है हम इसको इसके अंदर हम इसको देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है बेटा हमारा आइलैंड्स, ओके। इंडिया के अंदर जो भी आपने देखा है कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हमारे पास है वो इसके अंदर आता है। एंड देन सिक्स्थ वी कैन से लास्ट जो हमारे पास आता है दैट इज वी कैन से डेजर्ट, जो इंडिया के अंदर क्या है, ये हमारे डेजर्ट्स हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गए बेटा, इसके अंदर आपके डेजर्ट्स आ गए। तो ये देयर आर 6 फिजिकल फीचर्स जिसको हम इंडिया के अंदर पढ़ने वाला है। तो आज जो हम पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, हिमालयास के बारे में, ओके। तो इन 6 फिजिकल फीचर्स में से सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज द हिमालयास। तो हम द हिमालयास के बारे में देखने वाले हैं। चलिए इसके अंदर देखते हैं। देखिए अगर जब भी हम हिमालयास की बात कर रहे हैं, राइट, इंडिया में जो आपके हिमालयास है आपके नदर्न पोर्शन के अंदर, तो हिमालयास कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इसको याद रखना है आपको कि जो हिमालयास है हमारे यहाँ पे, द हिमालयास आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, 3 पार्ट्स। 3 पार्ट के अंदर हमारे यहाँ पे आपकी हिमालयास क्या है, वी कैन से डिवाइडेड है। सबसे पहला जो हमारा आता है उसका हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, ठीक है। ग्रेटर हिमालय जो आपका होता है इट इज ऑल्सो नोन एज, और ग्रेटर हिमालय जो है इट इज ऑल्सो नोन एज इनर हिमालय, इसको हम बेटा इनर हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस हिमालय इज ऑल्सो नोन एज, और करके लिख रहा हूं, दिस हिमालय इज ऑल्सो नोन एज हिमाद्री, इसको हम जो है बेटा हिमाद्री भी बोलते हैं। तो सबसे पहला और जो सबसे टॉप में, देखिए अगर मैं यहां पे मैप बनाता हूं आपका, एक रफ मैप मैं यहाँ पे इंडिया का मैप बना रहा हूं, ओके, रफ मैप बना रहा हूं, तो इसको आप इफ यू कैन सी इस टाइप से आपका इंडिया का मैप आपका पड़ता है, ठीक है। इस टाइप से आपका सॉरी इस टाइप से आपका जो इंडिया का मैप आपका पड़ता है, ठीक है, यू कैन सी। तो देखिए सबसे ऊपर हम देखेंगे यहां से आपके जो है हिमालयाज हैं, इस टाइप से आपकी हिमालयाज है। आपकी अलग अलग क्या है, आपकी फर्स्ट रेंज ये हो गई, सेकंड रेंज ये हो गई, एंड थर्ड रेंज आपकी ये हो गई। तो बेटा आपको याद क्या रखना है इसके अंदर कि जो हमारे हिमालयाज है, हिमालयाज के अंदर कितनी रेंजेस है, 3 रेंजेस है। तो सबसे पहली रेंज जो है, जो सबसे ऊपर की रेंज जो ये है, ये आपका हो गया कौन सा, ग्रेटर हिमालय, ओके। सेकंड रेंज जो आपकी होती है बेटा, सेकंड रेंज हमारे पास आती है उसको हम बोलते हैं मिडिल हिमालय, ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज मिडिल हिमालय, ठीक है। नाउ मिडिल हिमालय और इट इज ऑल्सो नोन एज हिमाचल, जो आपका मिडिल हिमालय है इसको हम बेटा हिमाचल भी बोलते हैं, ओके। इसको हम बोलते हैं हिमाद्री, इसको हम बोलते हैं हिमाचल, तो ये आपको याद रखना है। थर्ड एंड द लास्ट रेंज ऑफ हिमालय जो हमारे पास सबसे वी कैन से आउटर लेयर है, सबसे बाहर की जो हमारी एक क्या है पूरी वी कैन से रेंज है, इसको हम बोलते हैं बेटा इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं द शिवालिक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, शिवालिक्स हो गया, ठीक है। और जो शिवालिक्स है इसको हम और किस नाम से जानता है, इट इज ऑल्सो नोन एज आउटर हिमालय, ये हमारे पास आउटर हिमालय भी इसको हम बोलते हैं,
तो ये हमने देखा कि हिमालय जो हमारे पास है, हिमालय जो हमारे पास है, उसके कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। तो पहला हमारे पास आता है ग्रेटर हिमालय, दूसरा हमारे पास आता है मिडिल हिमालय, और थर्ड हमारे पास आता है शिवालिक्स, या इसको हम क्या बोलते हैं? आपका आउटर हिमालय भी ये आपका बोलते हैं। अब देखेंगे इसके अंदर आपका क्या है, हिमालयस के बारे में हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो हमने यही देखा कि ये हिमालयस कितने पार्ट में आपका डिवाइडेड है। तो हिमालयस हमारे पास कितने पार्ट में वी कैन से, ये हमारे पास क्या है? डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, मैं इसके ये वाले पोर्शंस को मिटा दे रहा हूं, ठीक है? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं हिमालयस का दूसरा पॉइंट बताऊं, तो बेटा जो हमारे हिमालयाज हैं, हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। जो हमारे हिमालयाज हैं, दीज आर आल्सो नोन एज यंग फोल्ड माउंटेन्स। अब ये यंग फोल्ड माउंटेन्स का मतलब क्या है भाई? इसको आप लोग समझो। नाउ यंग एंड फोल्ड, इसके अंदर 2 चीजें लिखी हुई हैं, एक आपका है यंग और एक आपका है फोल्ड। नाउ हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यंग? देखो बेटा यंग का मतलब क्या है? यंग का मतलब है कि हमारी अर्थ के अंदर, हमारी जो दुनिया है पूरी, इसके अंदर जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर भी हम क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि हमारा क्या है, वी कैन से आपका एंडीज माउंटेन है, हमारा यूराल माउंटेन रेंज है, हमारे पास वी कैन से आपका क्या है, रॉकीज है ना, जो हमारे नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। इंडिया में आप आओगे तो आपका सतपुड़ा है, विंध्याचल है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ओके, ये आपका अरावलीज। तो जितने भी वर्ल्ड के अंदर हम लोग बेटा क्या देखते हैं, माउंटेन, जो भी माउंटेन रेंजेस हम देखते हैं, उनमें से सबसे आपका न्यूएस्ट जो माउंटेन रेंज आपकी बनी है वो कौन सी है? उसी को हम लोग हिमालय बोलते हैं। तो इसीलिए हिमालय को हम बेटा क्या बोलते हैं? यंग माउंटेन्स बोलते हैं, ठीक है? यंगेस्ट माउंटेन है, सबसे जो आपका लेटेस्ट। अब लेटेस्ट का मतलब ये नहीं कि आज से 100 ईयर्स पहले या 200 ईयर्स पहले बने हुए हैं, ये तो वैसे बना है आज से 50 मिलियन। अगर मैं आपको डेट इसका एक पीरियड बताता हूं, तो ये आपका 50 मिलियन ईयर्स अगो आपके बने हुए हैं। लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर से जितने भी हमारे पास माउंटेन रेंजेस हैं, उनमें से सबसे न्यूएस्ट, सबसे क्या लेटेस्ट हमारे हिमालयस ही बने हैं। दैट इज व्हाई द हिमालयस आर नोन एज यंग माउंटेन्स, इसलिए इनको यंग माउंटेन्स बोलते हैं। दूसरा हम देखते हैं बेटा फोल्ड माउंटेन। अब ये फोल्ड माउंटेन क्या है? फोल्ड माउंटेन बेटा, फोल्ड माउंटेन का मतलब है कि जो हमारे पास हिमालयाज है वो एज अ फोल्डेड माउंटेन है। इस टाइप से जो हमारा फोल्ड होता है ना, फोल्ड बनता है, राइट? ये देखेंगे, ये 1 2 3 रेंजेस है, 3 फोल्ड है मेनली इसके अंदर, तो इसको हम बोलते हैं आपका फोल्ड माउंटेन। तो याद रखना याद रखना हिमालयस जो आपका है, इट इज ऑल्सो नोन एज यंग फोल्ड माउंटेन्स, इसको हम यंग फोल्ड माउंटेन भी बोलते हैं। थर्ड अगर हम इसके अंदर देखते हैं बेटा थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट क्या है कि जो आपका हिमालयाज है, ठीक है ना, जो आपके हिमालयाज है, तो हिमालयाज की अगर हम देखेंगे आपकी लेंथ, राइट, यहां से लेकर के लेंथ देखेंगे पूरा आपका ईस्टर्न या ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट की ओर पूरा इसको अगर हम देखते हैं, तो ये आपका कितना किलोमीटर है? यहां पे लिख लेता हूं मैं इसका लेंथ। तो इसकी लेंथ है बेटा आपका ऑलमोस्ट 2900 किलोमीटर, ओके, 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है? हिमालयस की लेंथ आपकी 2900 है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी ब्रेथ या इसकी विड्थ की, इसकी विड्थ कितना चौड़ा है, इस टाइप से हम देख रहे हैं ना, तो कितना चौड़ा है, राइट? यहां तो देखो इसकी चौड़ाई जो है, इसकी विड्थ जो है, वो डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट है। अगर हम इस साइड देखेंगे बेटा, ये साइड इधर कश्मीर वाला साइड, तो वी कैन सी वेस्ट वाला साइड, इसको अगर हम देखते हैं तो वेस्ट वाले साइड में इसकी विड्थ ज्यादा है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड में आप जाइए अरुणाचल प्रदेश में, तो आपको हिमालयस की विड्थ क्या मिलेगी? काफी कम मिलेगी, ठीक है ना? तो ये आपका ईस्ट साइड हो गया। अब देखेंगे कि चलिए मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं, विड्थ के अंदर आपका, अगर मैं सबसे पहले वेस्ट की बात करता हूं, और वेस्ट में भी मेनली कहां पे, जो आपका कश्मीर वाला एरिया है, तो जो आपका कश्मीर वाला एरिया है, तो वेस्ट में इसका ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर तक इसकी हमको विड्थ देखने को मिलती है। मतलब ये कितना चौड़ा है? ये 500 किलोमीटर तक चौड़ा है। दूसरा, अगर आप इसको ईस्ट की ओर देखेंगे कि ये ईस्ट की तरफ कितना चौड़ा है। अब ईस्ट की मैं अगर बात कर रहा हूं, तो मैं मेनली अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो मैं मेनली अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसका कितना आपका
कितना चौड़ा है, कितना इसकी विड्थ है, तो ये बेटा ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर, या ये कहीं कहीं पर आपका सॉरी ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है वॉइस, सॉरी नीचे, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं कि जो आपका इसी का पार्ट है, मैं इधर लिख देता हूं कि जो आपका इधर ईस्टर्न साइड है, ईस्ट की ओर कितना है आपका अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये आपका कितना किलोमीटर है, ये आपका 250 किलोमीटर है। ये कहीं कहीं पर आपका 200 भी होता है, बट इसी उसमें है, ठीक है ना। तो वेस्ट में ये ज्यादा चौड़ा है और ईस्ट में ये है काफी ज्यादा संकरा है, तो 250 इधर आपका आएगा 500 किलोमीटर चौड़ा है। तो ये पॉइंट्स हमने देखे अभी कि क्या क्या आपके हिमालयास के अंदर है। एक और बात मैं इसके अंदर आपको लिखना चाहूंगा, फिफ्थ पॉइंट में आपका इसके अंदर लिखना चाहूंगा कि जो हिमालयास है आपके, द हिमालयास आर असिमेट्रिकल इन नेचर, ये इनका जो आपके, ये आपका एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिमेट्रिकल? बेटा आपका एसिमेट्रिकल का मतलब मेनली आपका क्या होता है? ओके देखिए आपके एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? एसिमेट्रिकल का मतलब होता है, जैसे हम क्या देखते हैं, हम कोई माउंटेन रेंज देखते हैं, जैसे देखिए हमने इस टाइप से माउंटेन रेंज देखी, तो ये इसके जो फोल्ड्स हमको दिख रहे हैं, ये फोल्ड हमको दिख रहे हैं, ये आपके सेम इस टाइप से बराबर जा रहे हैं ना, फोल्ड इसके सेम जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सॉरी एसिमेट्रिकल मतलब है कि ऐसा सेम फोल्ड ना होना, ठीक है। जो हमारे हिमालय से इसके फोल्ड में अंतर है, कुछ ऐसे है तो कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है कुछ ऐसे है, तो इस टाइप से हम हिमालय के फोल्ड में काफी ज्यादा क्या है, अंतर है। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एसिमेट्रिकल इन नेचर। तो ये हमने देखा। यस वन मोर थिंग, इसके अंदर एक और पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं, 6th पॉइंट, जो हमारे हिमालयाज है, हिमालयाज का जो कोर है, जो हिमालयाज को जो हमारा कोर बना हुआ है, वो किस रॉक से बना हुआ, किस रॉक सीरीज से बना हुआ है? तो बेटा ये इसके अंदर मेनली आपका इग्नियस रॉक से बना हुआ है, और इग्नियस रॉक के अंदर भी मैं अगर एक रॉक बताऊं तो दैट इज ग्रेनाइट। तो ये आपको याद रखना है बेटा, जो हमारा, अच्छा इस पॉइंट को जो है आप इसको अभी मत लिखिए, इसको मैं आपको इसके पार्ट में लिखाऊंगा, इस पार्ट, इसको भी रहने दीजिए। तो ये 5 जो हमने देखे, ये आई होप ये सबको समझ में आया होगा, राइट, कि आपकी हिमालयास का मोटा मोटा हमने देखा कि इसके अंदर क्या है। अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं एक एक करके कि ग्रेटर हिमालय क्या है, फिर हम देखेंगे मिडिल हिमालय के अंदर कुछ बातें देखेंगे, एंड देन हम शिवालिक्स के अंदर एक एक करके देखेंगे। बट ऑन एन एवरेज जो हमने देखा हिमालयास के बारे में, इसके अंदर ये मेन पॉइंट्स हैं। ओके, आई होप ये पॉइंट्स आप सबके समझ में आ गए होंगे। नाउ इससे आगे देखते हैं। जब हम बेटा आगे देखेंगे तो इसके अंदर सबसे पहला जो आपका रेंज है, सबसे फर्स्ट रेंज जो है हमारे पास, दैट इज ग्रेट हिमालय, या वी कैन से ग्रेटर हिमालय, या इसको हम बोलते हैं आपका इनर हिमालय, और वी कैन से हिमाद्री। तो सबसे पहला, इसकी सबसे फर्स्ट रेंज के बारे में हम लोग अभी वी कैन जान रहे हैं। तो सबसे पहली जो रेंज है आपकी, सबसे पहली रेंज हमारे पास कौन सी है? ग्रेटर हिमालय, ठीक है। नाउ दिस ग्रेटर हिमालय इज ऑल्सो नोन एज इनर हिमालय, जैसे मैंने बताया था आपको, इसे हम इनर हिमालय भी ये आपका बोलते हैं, और दिस इज ऑल्सो नोन एज हिमाद्री। नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको हम बेटा हिमाद्री भी बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखेंगे कि आपका ग्रेटर हिमालय क्या है, इसके अंदर क्या है। अब जो वो पॉइंट, कोर वाला पॉइंट मैंने लिखाया था, वो उस पॉइंट को मैं इसके अंदर डाल रहा हूं कि जो आपका ग्रेटर हिमालय है, सबसे टॉप की जो आपकी लेयर है, या टॉप की टॉप मोस्ट जो आपकी वी कैन से व्हाट वी कैन से दैट जो रेंज है, इसका जो कोर बना हुआ है, ये किस पत्थर से बना हुआ है मेनली? तो बेटा ये इग्नियस रॉक से बना हुआ है। ओके, 3 टाइप की रॉक्स हम पढ़ेंगे ना वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर। इग्नियस रॉक्स आपका हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, और एक आपका सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया। तो इसका जो कोर मेनली बना हुआ है इग्नियस रॉक से बना हुआ है। अब इग्नियस रॉक्स के भी कौन सा वाला रॉक है जिससे वो आपका बना हुआ है? तो वो आपका हो गया ग्रेनाइट। तो इतना आपको याद रखता है कि जो ग्रेटर हिमालय है, ये इसका कोर जो है वो किस पत्थर से बना हुआ है, किस रॉक से बना हुआ है? तो इसका आपका होगा ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है। नाउ इसके बाद अगर हम देखते हैं इसकी एवरेज हाइट, इसकी एवरेज हाइट,
कि जो आपका हिमालय है, ठीक है ना, या जो आपका ग्रेटर हिमालय है, सबसे टॉप मोस्ट जो मैंने बनाई थी आपको रेंज, इसकी एवरेज हाइट कितनी है? तो इसकी एवरेज हाइट जो हमको मिलती है बेटा वो 6000 मीटर मिलती है। अब इसका मतलब ये, अब एवरेज हाइट का मतलब क्या है? एवरेज हाइट का मतलब ये है कि कुछ पीक्स ऐसी होंगी जो 6000 मीटर से भी ऊपर होंगी, 8000 तक गई हैं, 8000 से ऊपर तक गई हैं, ठीक है। कुछ ऐसी हैं जो 6000 से नीचे भी होंगी, राइट। बट मोस्ट मतलब अगर हम इसकी एवरेज निकालेंगे तो एवरेज हाइट इसकी कितनी आती है? आपकी 6000 मीटर ही आती है। ओके, थर्ड पॉइंट इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो थर्ड पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं आपका लॉफ्टिएस्ट। ओके, आप सबने सुना होगा, आपका ये वर्ड सुना होगा आपने, लॉफ्टिएस्ट, या वी कैन से लॉफ्ट। लॉफ्ट क्या होता है? लॉफ्ट आपने देखा होगा, कोई चीज आपकी ऊंची चीजें जो होती है ना, वी कैन से लॉफ्टिएस्ट। लॉफ्टिएस्ट माउंटेन, क्या वी कैन से लॉफ्टिएस्ट पीक, इसको मैं लिख देता हूं लॉफ्टिएस्ट पीक, पीक्स। ग्रेटर हिमालय वर्ल्ड के अंदर एक वी कैन से ऐसी रेंज है कि जहां पर हमको, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंची ऊंची पीक्स देखने को मिलती है। तो लॉफ्टिएस्ट का मतलब यह है कि जो हमारी ऊंची ऊंची लंबी पीक्स हमारी होती है उनको हम बोलते हैं आपका लॉफ्टिएस्ट पीक। तो लॉफ्टिएस्ट पीक्स हमको किस वाले रेंज में देखने को मिलती है? तो ग्रेटर हिमालय में देखने को मिलती है। जैसे हम ग्रेटर हिमालय से नीचे के लिए आएंगे, ग्रेटर हिमालय से हम इधर आएंगे मिडिल हिमालय में, मिडिल हिमालय से हम आएंगे किसके पास? आपका शिवालिक रेंज पे आएंगे, तो हमारी जो आपकी हाइट है वो घटती रहेगी, वो कम होती रहेगी, ठीक है। तो जो हमारे पास क्या दिखते हैं, लॉफ्टिएस्ट पीक दिखते हैं, तो वो हमें इसी रेंज के अंदर दिखते हैं। अब अगर मैं लॉफ्टिएस्ट पीक का आपको कुछ एग्जांपल दूं, तो आपने सुना है माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची पीक। माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट मकालू हो गया, ठीक है, कंचनजंगा आपने सुना है इंडिया के अंदर, ठीक है, नंगा पर्वत हो गया, तो ये आपका एक जो नामचा बरवा हो गया। तो ये सारी पीक्स जो आपकी हैं काफी लॉफ्टिएस्ट पीक है, ये हमको किस रेंज में मिलती है? वो हमें हिमालय के ग्रेटर हिमालय या वी कैन से हिमाद्री या इनर हिमालय के अंदर देखने को मिलती है। आई होप यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो इतना पोर्शन हमारा किसके अंदर है? इतना पोर्शन हमारा ग्रेटर हिमालय के अंदर है। क्या यहां तक आपको समझ में आ गया है? इससे आगे देखते हैं। अब ग्रेटर हिमालय के बाद अगर हम देखते हैं, अच्छा, अब इसी के अंदर मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं, मेनली कुछ पासेस के बारे में। ओके, पास, देखिए पास क्या होते हैं, इसी के अंदर मैं आपको एक और टॉपिक बता रहा हूं, दैट इज पास, कि आपका पासेस के बारे में देखते कि पासेस क्या है। देखिए पास होता है ना, देखिए पास का मतलब ये होता है कि जब आप किसी माउंटेन एरिया को देखते हैं तो हमारे जैसे कि आपने देखा होगा इस टाइप से हमारे पास क्या है, माउंटेन रेंजेस है, ठीक है, इस टाइप से माउंटेन रेंजेस हो गई। तो माउंटेन रेंजेस को जब हम पार करते हैं, इस माउंटेन को जब हम पार करना चाह रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि यहां से पहले उस पीक के ऊपर चढ़ेंगे फिर उधर से नीचे आएंगे इस टाइप से, तो ऐसा तो हम नहीं करेंगे ना। तो क्या होता है ना बेटा, आपका माउंटेन, जैसे ये आपके दो पीक्स हैं, फर्स्ट पीक ये हो गई, सेकंड पीक आपकी ये हो गई, ठीक है ना। तो इसके बीच में जो ये प्लेस होता है ना, यहां से हम क्या बना देते हैं, एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए एक पास बना देते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पास, ठीक है। कुछ पासेस ऐसे होते हैं जो आपके क्या होते हैं, नेचुरली बने होते हैं, बट कुछ पासेस ऐसे होते हैं जो हम खुद इनको बनाते हैं, आर्टिफिशियल पासेस जिसको बोलते हैं, हम खुद बनाते हैं। तो ये आपके पासेस होते हैं माउंटेन को पार करने के लिए, ठीक है। तो कुछ पासेस आपके पास पूछे जाते हैं कि कौन कौन से पास आपके कहां पर हैं। तो पासेस के अंदर देखेंगे, सबसे पहला पास, ठीक है, मैं आपका यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं, कहां से, हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट करते हैं आपका। तो कुछ इंपॉर्टेंट पास मैं आपको यहां पे लिखा रहा हूं। तो सबसे पहला पास आपका आ गया यहां पे शिपकिला पास, शिपकिला पास, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपका इसके अंदर शिपकिला पास के बाद इसके अंदर आपका आ गया बारालापचाला पास, बारालापचाला पास। देखिए ये कुछ नेम थोड़ा सा अजीब से नाम है, बट आपको याद करने पड़ेंगे। तो शिपकिला पास हो गया, बारालापचा। नाउ ये जो आपका बारालापचा ला पास है, कभी कभार इसको बारालाचा भी लिखा रहता है कहीं कहीं पे। तो बारालापचाला पास या बारालाचा पास या शिपकिला पास, ये आपके किस स्टेट के अंदर पड़ते हैं? ये आपके पड़ते हैं बेटा हिमाचल प्रदेश के अंदर,
ये आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जो मेन आपके हैं वो मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं। ठीक है, शिपकिला आपका हो गया, बारा लचाला आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बेटा लद्दाख के अंदर। तो लद्दाख के अंदर हमें मेनली कौन कौन से पासेस देखने को मिलते हैं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं आपका कौन सा, बुर्जिल पास हो गया। ठीक है, आपका क्या हो गया, वी कैन से आपका बनिहाल पास हो गया। ठीक है, बनिहाल पास आपका हो गया। इसके अंदर आपका चांगला पास हो गया, चांगला। ठीक है, चांगला पास के बाद कुछ और देखते हैं इसके अंदर, जोजिला, यस वेरी इंपॉर्टेंट, जोजिला पास, जोजिला पास। ये पासेस जो है आपके, ये पासेस आपको कहां देखने को मिलेंगे, लद्दाख वाले पोर्शन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपके हो गए, ये दो पहले के आपके हिमाचल प्रदेश, बाकी के आपके हो गए लद्दाख के अंदर। ठीक है, इससे आगे हम देखते हैं आपका कुछ और पासेस। मैं इसको मिटा दे रहा हूं यहां से, सॉरी, अच्छा मैं इधर से ही मिटा दे रहा हूं बल्कि इसको। ठीक है, इधर ही मैं लिख देता हूं और पासेस लिख देता हूं इधर। तो ये तो आपके हो गया। ठीक है, आपका नेक्स्ट पास मैं यहां पे लिख रहा हूं आपका, इधर से अगर आपको दिख रहा होगा, यहां पे मैं आपका नेक्स्ट पास लिख दे रहा हूं। तो इसमें आपका उत्तराखंड की बारी आती है। उत्तराखंड के अंदर आपका आ गया नीतिला, नीतिला पास, सॉरी नीतिला पास आ गया। ठीक है बेटा, मैं पास नहीं लिख रहा हूं, आप अपने आप आगे पास लिख सकते हो। ठीक है, तो नीतिला पास आ गया। आपका लिपुलेख, लिपुलेख पास आ गया आपका। इसके अंदर और एक और इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, थगला पास। ठीक है, ठगला पास, ठगला पास आ गया। ये आपका उत्तराखंड में है। ठीक है ना, ये आपका कहां मिलेंगे, उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट पास, हम अगर देखते हैं तो नेक्स्ट पास बेटा आपका पड़ता है अरुणाचल, अरुणाचल के अंदर। एक ही बता रहा हूं इसके अंदर वैसे मैं आपका, बॉमडिला, बॉमडिला पास। तो बॉमडिला पास आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका सिक्किम में आ जाता है। चलिए, सिक्किम में आपका जो है इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है सिक्किम के अंदर। सिक्किम के अंदर आपके आ जाते हैं, यहां पे लिख रहा हूं, आपको दिख रहा होगा, यस दिख रहा है। तो जेलेपला पास हो गया। ठीक है, सिक्किम के अंदर आपका जेलेपला हो गया, आपका बुमला हो गया। ठीक है, बुमला, बुमला पास हो गया। एंड आपका नथुला पास हो गया, नथुला पास हो गया। और ये आपके पड़ता है कहां पे, सिक्किम के अंदर। तो ये जो इंपॉर्टेंट पासेस मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पस के लिए। कोई भी पास आ जाएगा कि आपका बुर्जिल पास कहां पे है, ठीक है ना, आपका बनिहाल पास कहां पे है, आपका चांगला पास कहां पे है, आपका नाथुला पास कहां पे है। तो ये पासेस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये पासेस मेनली आपका कहां पे है, जो हम ग्रेट हिमालय के उसमें देखते हैं। तो हमारा पहला जो ग्रेटर हिमालय का जो टॉपिक है, ये यहां पर आपका खत्म होता है। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। इससे आगे चलते हैं। अब इसको अगर आपने स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं अलग से खड़े हो जाता हूं। ओके, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आपका दूसरा हिमालय। दूसरा हिमालय आपका आता है मिडिल हिमालय। ठीक है, देखिए मिडिल हिमालय के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम पर्पस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ठीक है, इसको हम देखते हैं अभी। तो आपका क्या हो गया, मिडिल हिमालय आ गया। ठीक है, और दिस इज ऑल्सो नोन एज हिमाचल। ओके, दिस इज हिमाचल, राइट। सो वी हैव मिडिल हिमालय, वी कैन से हिमाचल। अब इसके अंदर आपका मेन क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी एवरेज हाइट, कि इसकी एवरेज हाइट क्या है। तो इसकी एवरेज हाइट बेटा आपकी जाती है 3700 मीटर से 4500 मीटर तक इसकी आपकी क्या जाती है, हाइट जाती है। दूसरा, अगर हम मिडिल हिमालय के अंदर पॉइंट को देखते हैं तो इसकी जो वैसे चले इस आगे देखते हैं। मिडिल हिमालय, देखिए मिडिल हिमालय जो है आपका, इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस आपको मिलेंगे। मैं 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस यहां पे लिखा रहा हूं। पीर पंजाल रेंज,
पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज, धौलाधर रेंज, ओके, एंड एट लास्ट वी हैव नाग टिब्बा रेंज, नाग टिब्बा, और दिस इज ऑल्सो नोन एज मसूरी रेंज, ओके। अब देखिए ये रेंज आपकी कहां पर है, देखो मैं यहां पे इसको बना दे रहा हूं भाई, यहां पे देखेंगे सबके सब एक बार मैं यहां पे फिर से बना दे रहा हूं मैप को, देखो आपका कहां पर है, देखिए ये आपका मैप है, ठीक है ना, इस टाइप से आपका हम लोग देख रहे हैं कि इस टाइप से आपका इंडियन मैप है, इस टाइप से आपका नॉर्थ इंडिया का मैप हमारे पास इस टाइप से आ गया, इस टाइप से, राइट, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बट इट्स ओके, यू कैन अंडरस्टैंड, इस टाइप से आपका मैप हो गया, ठीक है। अब देखेंगे आपका 3 रेंजेस मैंने बताई थी, तो मैं इसमें से अभी केवल एक ही रेंज बना रहा हूं, मिडिल हिमालय वाली रेंज बना रहा हूं, तो मानी चल लीजिए ये आपकी मिडिल हिमालय की रेंज यहां से लेकर के इस टाइप से आ गई, ठीक है, वैसे ऊपर से जाती है, नेपाल से भी होकर के जाती है, बट आपको समझने के लिए, ठीक है ना। देखिए अब इसके अंदर क्या है कि आपका कश्मीर वाले पोर्शन में इसी रेंज की बात कर रहा हूं, मिडिल हिमालय रेंज के अंदर ही हम इसको अलग अलग रेंजेस में कभी कभार डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैंने पीर पंजाल रेंज के बारे में बात किया, तो ये पीर पंजाल रेंज आपका कश्मीर वाले पोर्शन तक आएगा, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। दूसरा आपका आ गया धौलाधर रेंज, धौलाधर रेंज आपका यहां से लेकर के हिमाचल प्रदेश वाला जो पोर्शन है वहां पर आएगा, और तीसरा आपका नाग टिब्बा या जिसको हम बोलते हैं आपका मसूरी रेंज, आप सबको पता है मसूरी उत्तराखंड में पड़ता है, तो जो ये उत्तराखंड वाला पोर्शन है इस वाले पोर्शन को हम ये नाम दे देते हैं। तो पहला वाला आपका हो गया पीर पंजाल, दूसरा वाला आपका हो गया धौलाधर रेंज, और तीसरा आपका हो गया नाग टिब्बा या मसूरी रेंज। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पीर पंजाल मेनली आपका कश्मीर वाला एरिया है, ठीक है, कश्मीर वाले एरिया के जो रेंज पड़ती है मिडिल रेंज, उसको वहां पे हम पीर पंजाल बोला जाता है। धौलाधर आपका हिमाचल प्रदेश में आता है, ठीक है, और नाग टिब्बा आपका उत्तराखंड, यूके लिख रहा हूं, दिस इज नॉट यूनाइटेड किंगडम, दिस इज उत्तराखंड। तो ये आपका 3 रेंजेस आपका वी कैन से मिडिल हिमालय के अंदर पड़ती है। एक पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसके अंदर आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो आपका रेंज है मिडिल हिमालय की, जो आपकी रेंज है, दिस रेंज इज वेरी मच फेमस फॉर इट्स हिल स्टेशंस, ये आपका हिल स्टेशंस के लिए काफी ज्यादा फेमस है। कोई भी आप अगर हिल स्टेशंस, जो भी आप हिल स्टेशन में गए हो या आप देखते हैं, आप चाहे शिमला है, आप चैल है, आपका डलहौजी है, आपका आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड में आइए तो वी हैव रानीखेत, वी हैव दिस वी कैन से मसूरी, आप जाइए वेस्ट बंगाल के अंदर आपको मिलेगा वहां पे दार्जिलिंग। तो ये सारे के सारे जो आपका जो आपके हिल स्टेशन है ये आपको कहाँ मिलते हैं, मिडिल हिमालय वाली रेंज में ही मिलते हैं। तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता देता हूं कि मिडिल हिमालय के अंदर बेटा एक हमारी फेमस टनल बनी हुई है, एक काफी ज्यादा मतलब फेमस टनल है यहाँ पे। उस फेमस जो आपकी क्या है, वो है जो टनल है उसका नाम है जवाहर टनल, ये आपकी इसी रेंज में पड़ती है, ठीक है। जवाहर जो आपकी क्या टनल है, ये आपके इंडिया के 2 प्लेसेस को आपका लिंक करती है। तो 2 प्लेसेस आपके एक्सक्यूज मी कौन कौन से हैं, श्रीनगर, ठीक है, कश्मीर वाला जो आपका श्रीनगर है, श्रीनगर को ये आपका जम्मू से कनेक्ट करती है, ठीक है, श्रीनगर और जम्मू को। तो ये 2 ऐसे आपके प्लेसेस हैं जिनको ये क्या करती है, कनेक्ट करती है, ठीक है। ओके, तो जवाहर टनल आपका हो गया श्रीनगर से जम्मू तक पड़ती है, और ये आपकी किस रेंज पर है मैं आपको ये बता दूं। जवाहर टनल वैसे आपका मिडिल हिमालय में ही है, बट मिडिल हिमालय के कौन सी रेंज में, पीर पंजाल रेंज में है, या आपका धौलाधर रेंज में है, या आपका नाग टिब्बा उसमें है। तो जवाहर जो आपकी टनल है, मैं यहां से एरो बना दे रहा हूं, ये आपका पीर पंजाल रेंज में पड़ता है, और यहीं पर आपकी जवाहर जो आपकी क्या टनल है, यहीं पर आपका एक पास पड़ता है, जो पास अभी हमने देखा था, दैट इज बनिहाल पास, ठीक है, आपका बनिहाल पास इसके अंदर आ गया। तो आई होप ये आपको सबको समझ में आया होगा। ओके, तो आज हमने बेटा क्या देखे, आज हमने 2 टॉपिक्स देखे।
आज हमने जो हमारा हिमालय है उसके अंदर हमने 2 टॉपिक्स देखे, ग्रेट हिमालय की रेंज देखी एंड मिडिल हिमालय की रेंज हमने देखी। आई होप पूरा टॉपिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।